नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल सुमन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हिंदी का 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव जो 2018 में पूछा गया था, उसी का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। और बिना समय गए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करा है, खड़ा का विलोम है। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खोटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 2 नंबर करा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सामाजिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है। विद्याजोड़ लय, विद्याजोड़ आलय, विद्याजोड़ अलय, विद्याजोड़ आलय बराबर विद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विद्याजोड़ आलय बराबर विद्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, घुटने टेकने में मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ है। 1 नंबर करा, हार मानना, बी योगा करना, सी अभिवादन करना, डी रजीज होना। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हार मानना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। एक है जे कृष्णमूर्ति, बी भगत सिंह, सी जयप्रकाश नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जयप्रकाश नारायण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 7 करा, उदन का विलोम है। उदन का विलोम है। ए विनम्र, बी खूंखार, सी कठोर, डी कर्कश। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 का सी, यानी कठोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ए चरित्र प्रधान, बी कर्म प्रधान, सी कर्म प्रधान, डी वात्सल्य प्रधान। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्म प्रधान। फिर 9 नंबर क्वेश्चन करा, बातचीत शीर्षक निबंधकार हैं। ए है नामवर सिंह, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी जे कृष्णमूर्ति, डी उदय प्रकाश। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बालकृष्ण भट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। ए है हित, बी है ईद, सी दीद और डी ईद। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ईद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। इसका है 1 नंबर अग्रदास, बी नरदास, नरिहरिदास, सूरदास और महादास। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नरहरिदास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा, फौजी वहाँ लड़ने के लिए लिखे वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिपाही की माँ की पाठ से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, आजकल कौन सा समास है। आजकल कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द्वंद्व समास। फिर 14 का रहा, सूरदास के कवि हैं। सूरदास के कवि हैं। इसका 1 नंबर है कबीरदास, बी सूरदास, सी नामादास और डी कोमनदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सूरदास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंचवटी कौन सा समास है। कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी द्विगु समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा 16 करा, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। 1 नंबर युद्ध करना, बी बहुत परिश्रम करना, सी उल्टा काम करना और डी बहुत कड़ी दुखी होना। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 16 का बी, बहुत परिश्रम करना। फिर 17 क्वेश्चन करा, फिर अगला क्वेश्चन करा, मल यज्ञ की रचना नहीं है। न आने वाला कल, या सदियों का संताप, या बलकलम खुद, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं हो। फिर 18 का रहा है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है। इसका है ए है उप, बी है उत और सी उप, जो डी है अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, यानी उप। फिर 19 का क्वेश्चन का रहा, साकार का विलोम है। साकार का विलोम है, यानी निराकार या कुआकार
या बेकार या अतिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सकार का निराकार। इसका सकार का उल्टा होता है निराकार, यानी ये दोनों से इसका राइट आंसर ए जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम विश्व का हाथ पैर कौन सा समास है? द्विंद समास या द्विगु या तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी द्विंद समास। फिर 21 का रहा कामचोर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है या अव्ययभाव समास या क्रमशः है? फटाफट इसका कमेंट में इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आत्मा का विशेषण है आत्मजा या आत्मयी या आत्मिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आत्मा यानी आत्मा, इसका हो जाएगा बी, यानी आत्मयी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नमन का संधि विच्छेद है। इसका है ने जो अन, बी का है न जो अयन, न जो यन, और सी है ने जो एन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा ने जो अन बराबर नयन होता है, नमन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर 24 का रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द ने कहा जाता है। इसका जिसने गुरु से दीक्षा ली हो यानी जो गुरु से दीक्षा लो उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दीक्षित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 25 का रहा निंदा का विलोम है। जी इसका दोस्तों इसका फटाफट इसका कमेंट में दो। इसका निंदा का विलोम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का क्या रहा निंदा का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रशंसा। निंदा का प्रशंसा होता है। फिर 26 का रहा हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वही, बिहारी नायक, और सी 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही कविता से ली गई है। फिर 27 का तो 27 का रहा लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? लंब जो उदर आवा लंबोदर होता है संधि विच्छेद। इसका कौन सा समास है लंबोदर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, यानी बहुव्रीहि समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? एक नंबर है संपूर्ण क्रांति, 20 सिपाही के माँ, और 3 का प्रगीत और समाज, और डी ए पुरस्कार। 28 का इसका राइट आंसर होगा 28 का ए, यानी संपूर्ण क्रांति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा धरती का विलोम है। धरती का विलोम सब जानते होंगे, इसका फटाफट इसका आंसर कमेंट में दो। धरती का विलोम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश पाताल भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आकाश। फिर नेक्स्ट 30 का रहा निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय यानी नी जो बराबर निश्चय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नी जो बराबर निश्चय। फिर 31 का रहा उद्घाटन का संधि विच्छेद है। इसका है उद्घाटन बराबर उद्घाटन, या उद्घाटन और उद्घाटन, या उद्घाटन और उद्घाटन, या उद्घाटन और उद्घाटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा सी, यानी उद्घाटन बराबर उद्घाटन होता है। फिर 32 का रहा जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं। इसका है ज्ञान पति, या गजानन माधव मुक्तिबोध, या नामवर सिंह, या अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर अगला क्वेश्चन का नाम भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा ए, यानी रीतिकाल कवि भूषण को माने जाते हैं। भूषण को रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। फिर 34 का है देवता का पर्यायवाची शब्द है। यह है देव, बी है पुरुषोत्तम, सी और डी अवनी। जी इसका देवता पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका देवता का पर्यायवाची शब्द होता है यानी देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी देव। फिर 35 का है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। एक है घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना,
और डी का व्यर्थ बातें करना। इसका राइट आंसर जाएगा सी, इसका सी यानी बहुत क्रोधित होना। फिर 36 का रहा अव्वल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। जी, अव्वल का अंधा मुहावरे का अर्थ है एक दृष्टिहीन होना और बी मूर्ख होना, सी चालाक होना, इनमें से नहीं। अव्वल का अंधा मुहावरे क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा बी यानी मूर्ख होना। फिर 37 का रहा तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल कवि हैं? भक्ति काल है कि आदि काल या रीति काल या आधुनिक काल? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास किस काल का कवि हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास भक्ति काल कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी भक्ति काल। फिर 38 क्वेश्चन का रहा जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगत जो नाथ बराबर जगत जो नाथ और लिखा है जगत जो नाथ। जी, इसका जगन्नाथ के क्या संधि विच्छेद होता है? जगत जो नाथ बराबर जगन्नाथ। इसका हो जाएगा 38 का हो जाएगा ए यानी जगत जो नाथ बराबर जगन्नाथ। फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वेद का विलोम है। जी, इसका वेद क्या विलोम होता है? इसका वेद का विलोम है। वेद यानी न वेद है अवेद या कुवेद या इनमें से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद का यानी वेद बराबर अवेद, वेद का अवेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अवेद। फिर 40 का रहा ज्ञात का विलोम है। ज्ञात मीन्स क्या था? ज्ञात यानी ज्ञात अनजान। ज्ञात क्या था? वही ज्ञात का अज्ञात अनजान यही होता है। ज्ञात का विलोम है एक है अनजान, बी अज्ञात है और नासमझ, और बी डी है बेज्ञात। जी, ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अज्ञात। फिर 41 का रहा करवाह किसकी रचना है? तुलसीदास की है कि मलिक मोहम्मद जैसी का कबीरदास या केशवदास? जी, तुलसी किसकी रचना है? तुलसी है वो है मलिक मोहम्मद जैसी दास की। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मलिक मोहम्मद जैसी का करवा की रचना है। फिर 42 का नाम गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की गई है? गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 42 का, इसका सी हो जाएगा यानी संशयात्मना। फिर 43 का रहा रोज कहानी की कहानीकार है। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? अज्ञे या मोहन राकेश या मलिया जैक बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर जाएगा 43 का ए हो जाएगा यानी रोज कहानी के कहानीकार अज्ञे जी थे। फिर 44 का रहा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इससे पहले इस वीडियो में बता चुके हैं पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यानी 44 का ये हो जाएगा यानी भूमि। पृथ्वी का क्या होता है? भूमि। फिर 45 का रहा अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना यानी कोई भी काम अपने आप कर लेना, वही हुआ अपना उल्लू सीधा करना। जी, इसका राइट आंसर जगह भी यानी अपना काम निकलना। फिर 46 का रहा रघुवीर साहे का जन्म स्थान है। अगरा मेरठ या लखनऊ या प्रयास है। जी, रघुवीर साहे का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर साहे का जन्म लखनऊ हुआ था यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति जो नाम था वो था महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। जी, 47 का आंसर क्या आ जाएगा? सी यानी महेश्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ? जी, रंगून कहाँ? रंगून है वो वर्मा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी वर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक है वो थे लहना सिंह। इसका क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा यानी लहना सिंह। फिर नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है कह रहा भारत का विशेषण है। लास्ट सबसे क्वेश्चन है इसका कह रहा भारत का विशेषण कौन है? भारत का विशेषण हो जाएगा यानी ए यानी भारतीय। भारत का क्या था? भारत का विशेषण भारतीय यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी भारतीय।